दोस्तों, तुमने अमूल का नाम तो सुना ही होगा। दूध से लेके आइसक्रीम तक अमूल हर घर का एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम अमूल की फ्रेंचाइजी लेके महीने का 2 लाख तक कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है और डिमांड तो 24/7 ही है। अगर तुम्हें अपना एक छोटा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपांशु और यहाँ मैं बात करता हूँ स्टार्टअप्स, बिजनेस एंड ग्रोथ हैक्स जो इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेशली हेल्पफुल रहेंगे। आज मैं डिटेल में समझाऊंगा कि अमूल फ्रेंचाइजी है क्या, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मंथली अर्निंग्स कितनी होती है और तुम्हें इसे स्टार्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बिजनेस में रिस्क काफी हाई होता है। कस्टमर बेस को जीरो से बनाना पड़ता है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे हजारों रुपए तक लग जाते हैं। अमूल का मॉडल ये सब सिंप्लीफाई कर देता है। एक ट्रस्टेड ब्रांड है ये, जो हर एक घर का पार्ट है, और एक रेडीमेड डिमांड जो बिना तुम्हें स्ट्रगल की मिलती है। मतलब तुम्हारा फोकस सिर्फ सेल्स और सर्विस पे रहेगा। तो जानते हैं अमूल के अलग अलग फ्रेंचाइजी के बारे में। पहला है अमूल प्रिफर्ड आउटलेट, जिसे एपीओ भी कहते हैं। ये होती है एक छोटी सी शॉप या कायोस। इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है 1.5 से 2 लाख। स्पेस चाहिए होती है 100 से 150 स्क्वायर फीट की और मंथली की अर्निंग मिल जाती है इस मॉडल पे 1.5 से 3 लाख की। दूसरा फॉर्मेट होता है अमूल का अमूल आइसक्रीम पार्लर, जहां तुम सर्व करते हो आइसक्रीम स्कूप्स, कुल्फी और शेक्स। इस टाइप के मॉडल में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगेगी 4 से 6 लाख तक। स्पेस चाहिए होता है 300 से 500 स्क्वायर फीट। मंथली अर्निंग भी इसी के साथ बढ़ जाती है 3 से 5 लाख तक। तीसरा टाइप और सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है अमूल के कैफेज। ये पूरा फुल कैफे वाइब का एक्सपीरियंस होता है, बेवरेजेस एंड स्नैक्स। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग जाती है 10 से 12 लाख तक। स्पेस मिनिमम चाहिए होती है 1000 स्क्वायर फीट तक और यहाँ पे मंथली अर्निंग बन जाएगी तुम्हारी 8 से 12 लाख तक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो की है पैसे का ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले होता है ब्रांड फी, जो कि होती है नॉन रिफंडेबल, हो जाती है लगभग 25,000 से 50,000 तक। इंटीरियर्स प्लस फर्नीचर का 1 से 2 लाख तक ले लो। इक्विपमेंट्स ले लो, जो होता है डीप फ्रीजर एंड बिलिंग से रिलेटेड चीजें, तो उसमें लग जाएंगे तुम्हारे 2 से 3 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा तुम्हें 50,000 से 1 लाख रुपए तक। यहाँ पे मिल्क के प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो है उसमें 2.5 से 3% तक। हालांकि ये प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा लोअर एंड पे है, बट वॉल्यूम इसका हाई है कि कंपनसेट बहुत अच्छे से हो जाता है। बटर, पनीर, चीज, घी, इन सब पे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा 10% तक। वहीं बात करें आइसक्रीम, कुल्फीज और शेक्स पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 20 से 50% तक है। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारी शॉप डेली का 30,000 तक की भी सेल्स कर रही है, तो एवरेज मार्जिन 6 से 8 हजार तक का बच जाता है। मतलब साफ है, महीने का 2 से 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट। बड़े पार्लर्स 8 से 12 लाख तक का कमा सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे किया जाए एंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसेस तो काफी सिंपल है। सबसे पहले अमूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनका इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप कर दो। तुमसे शॉप की लोकेशन, प्राइस और इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगा जाएगा। फिर अमूल की टीम तुम्हारे साइट पे विजिट करके फिजिबिलिटी चेक करेगी वहां की। अप्रूवल के बाद 15 से 20 दिन के अंदर तुम्हारा ये आउटलेट सेटअप हो जाता है। रिक्वायरमेंट में होती है कि तुम्हारी स्पेस कमर्शियल होनी चाहिए, फुटफॉल काफी हाई होना चाहिए, जैसे जगह होता है मॉल, स्कूल, कॉलेजेस, ऐसी जगह पे होना चाहिए। तो बात करते हैं अमूल की फ्रेंचाइजी में रिस्क इतना कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होता है जीरो रॉयल्टी फीस। ये रॉयल्टी फीस होता है जो डोमिनोज या मैकडी ऐसे सारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स लेते हैं। तुम्हें रॉयल्टी मींस हर महीने के प्रॉफिट में जो होता है कुछ परसेंट वो ब्रांड ले लेती है वापस। दूसरा, यहाँ पे सप्लाई चेन काफी स्ट्रांग है, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अमूल से आते हैं तुम्हारे पास। तीसरी है डिमांड डेली की है। दूध, दही, पनीर लोग डेली ऑर्डर करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। यहाँ पे मिलता है ब्रांड का ट्रस्ट भी। अमूल मार्केट का लीडर है 80 साल से। हम बात करते हैं हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। हर ऑफलाइन स्टोर की तरह यहाँ पे भी लोकेशन बहुत मैटर करता है। जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ उतना ज्यादा प्रॉफिट। अपसेलिंग करना सीखो। दूध खरीदने वाले को पनीर एंड बाकी और भी प्रोडक्ट सजेस्ट करना स्टार्ट करो। सीजनल मेन्यू भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि समर्स में कोल्ड कॉफी, विंटर्स में हॉट चॉकलेट। ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स के साथ टाई अप करके सेल्स को डबल कर लो। ऑनलाइन पार्टनर्स हैं जैसे स्विगी, जोमेटो और भी काफी सारे हाइपर लोकल डिलीवरी पार्टनर्स। कस्टमर एक्सपीरियंस को मेंटेन करके रखना। साफ सुथरी शॉप और अच्छी सर्विस देगी तुम्हें काफी अच्छे सेल्स और बढ़ेंगे तुम्हारे रिपीट बायर्स। अब हो गई अच्छी बात तो हो गई। अब थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं होता है। अमूल के बिजनेस में भी, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी
कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि बताया, मिल्क में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 2.5%। प्रॉफिट ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम से आता है। इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे फ्रीजर और एसी चलाना पड़ता है। स्टाफ की सैलरी लगती है जो कि 2 से 3 हेल्पर्स चाहिए होंगे तुम्हें। कॉम्पिटिशन भी थोड़े हाई हैं क्योंकि अगर तुम बड़े सिटीज की बात करो, वहां पे अमूल के फ्रेंचाइजी ऑलरेडी सेटअप होंगे या कोई और फ्रेंचाइजी सेटअप होगी, लाइक मदर डेयरी एंड इस टाइप की दूसरी। तो तुम्हें लोकेशन एंड सिटीज भी अच्छे से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हिडन कॉस्ट में होता है मेंटेनेंस कॉस्ट, जीएसटी फाइल करने का कॉस्ट जो होता है, एंड लोकल लाइसेंस लेने का जो कॉस्ट लगता है वो लगता है। बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है एंड ग्रोथ कैसा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा कि पैसा कब तक रिटर्न हो जाएगा एंड प्रॉफिट कब से बनना स्टार्ट होगा। स्मॉल आउटलेट्स के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए लग जाते हैं 8 से 12 महीने। आइसक्रीम पार्लर के लग जाते हैं 12 से 18 महीने। वहीं लार्ज फॉर्मेट पार्लर्स में लग जाते हैं 1.5 से 2 साल तक। ग्रोथ की स्ट्रैटेजी भी बताता हूं मैं तुम्हें। मान लो तुम्हारा एक लोकेशन पे तुम्हारा आउटलेट चलने लगा, ठीक है, फिर दूसरी लोकेशन पे जाके तुम अपना ही आउटलेट खोल लो, तो तुम्हारी ऐसे ग्रोथ होगी विद इन सिटीज, एंड फिर तुम सिटी के बाहर दूसरी सिटीज में भी जाके एक्सपैंड कर सकते हो अपना बिजनेस। एक बार इस बिजनेस में घुस गए तो नेटवर्क बनाना काफी इजी होता है एंड अपर लेवल ऑफ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कर सकते हो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना आप नेटवर्क बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट मिलता जाएगा तुम्हें। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि अमूल की फ्रेंचाइजी फीस कितनी होती है। तो अमूल का सिर्फ सेटअप कॉस्ट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, उसका कोई भी रॉयल्टी फीस नहीं होती है। इसे क्या गांव वाले एरिया में चला सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, चला सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बड़ी सिटीज में प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं आइसक्रीम, शेक्स, ये सब खरीदने में। यहीं पे है प्रॉफिट मार्जिन। कुछ लोग पूछते हैं कि इस फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करने के लिए क्या कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है? तो मैं बता देता हूँ, नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। अमूल की टीम खुद तुम्हें ट्रेनिंग देगी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैनेज करना सीखना है। एक और क्वेश्चन है जैसे कि बैंक से लोन मिल सकता है इसके लिए? एमएसएमई लोन्स और मुद्रा योजना के थ्रू तुम्हें लोन्स इजीली से मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने तुम्हें अब पूरा आइडिया बता दिया है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या प्रॉफिट है, कितना रिस्क है, सब कुछ। तो अमूल की फ्रेंचाइजी एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें एक कंसिस्टेंट एंड सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। मुझे कमेंट में बताओ, अगर तुम अमूल की फ्रेंचाइजी लेते तो कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करते, स्मॉल आउटलेट या फुल कैफे?